बड़ी खबर रायपुर से बता दें, सीएम विष्णुदेव साई कैबिनेट के साथ आज अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे और कुछ ही देर में अयोध्या के लिए निकलेंगे। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे और पूरी की पूरी साई कैबिनेट आज अयोध्या जाने वाली है, रामलला के दर्शन करने वाली है। देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी वहां पर पहुंच चुके हैं। हमारी सहयोगी रसिका पांडे वहां पर एयरपोर्ट पर मौजूद है, उनका सीधा रुख करेंगे। रसिका, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही है? साई कैबिनेट के तमाम मंत्री पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। क्या कुछ तैयारी है और विमान कितनी देर में निकलने वाला है अयोध्या के लिए? बिल्कुल प्रतिज्ञा, तस्वीरें बेहद खूबसूरत है क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ कैबिनेट अयोध्या जा रहा है। और अब देखिए, खास बात ये हो जाता है कि हम लगातार मंत्रियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि खास बात आज ये भी है कि आज सभी अपने भांजे से मिलने जा रहे हैं, उस लिहाज से जा रहे हैं। और मामा जब अपने भांजे के घर जाता है, क्या तैयारी होती है, ठीक उसी तरीके की तैयारी छत्तीसगढ़ के मंत्रियों ने भी कर रखी है। मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगी। लखनलाल देवांगन उद्योग मंत्री मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनसे मैं बातचीत भी करने की कोशिश करूँगी, उनसे भी समझूंगी क्योंकि ये खास अवसर है और कितना इसको खास मानते हैं अयोध्या जाने को। शबरी नारायण के बेर लेकर जा रहे हैं क्योंकि माता शबरी के जूठे बेर की कहानी तो बहुत ही व्याख्यात है और सब जानते हैं उस कहानी को। तो देखिए, अनरसा हो या फिर विष्णु भोग चावल हो, तो पूरी तैयारी भाचा राम के लेकर जा रहे हैं। और अयोध्या में आज विशेष पूजा अर्चना करते हुए, छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि की कामना करते हुए भी नजर आएंगे। तो देखिए, कितना खास ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक खास लगाव है भाचा राम के साथ। मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी, लेकिन इस वक्त अभी वो थोड़ा व्यस्त हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना खास हो जाता है। सर, कितने खुश हैं आप लोग आज अयोध्या जा रहे हैं? देखिए, भगवान प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने जा रहे हैं और हमारे आराध्य देव हैं, उनसे ही आशीर्वाद से हमारा देश दुनिया आगे बढ़ता है। तो खुशी तो होता है जब अपने देवी देवताओं भगवान का दर्शन करने जब जाते हैं तो मन में बड़ा उत्साह है। और भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, नया भगवान की मंदिर बनी है और उसके बाद खास लगाव, आप लोग आज मामा बनकर अपने भांजे से मिलने जा रहे हैं। और मामा और भांजे का रिश्ता हमारे हिंदू धर्म में वैसे ही भी बहुत माना जाता है। छत्तीसगढ़ के वो प्रभु श्री राम भांजा हैं। माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी थी और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। कैसे माँ के कोख से भगवान पैदा हुए थे जो छत्तीसगढ़ की बेटी हैं, तो निश्चित तौर पर हम सब के लिए बड़े खुशी की बात है। ठीक है, तो आपने सुना कि लखनलाल देवांगन ने भी यही कहा कि काफ़ी खुशी की बात है, भाचा राम से मिलने जा रहे हैं। लगातार मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी। अरुण साहब डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं। तो देखिए, अरुण साहब, उनका अलग ही अंदाज हर बार देखते ही बनता है और उनसे बातचीत होगी। लेकिन यहाँ पर जो माहौल है वैसा कि धक्का मुक्की वाला, यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे समझेंगे कि वो कीजिएगा। सीएम कितनी देर में पहुंचेंगे एयरपोर्ट? सीएम के कब तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है? अच्छा है, जब सीएम पहुंचेंगे मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही हूँ। शांति और समृद्धि की कामना करेंगे और भगवान रामलला के दर्शन करके हम सब वापस आएंगे। सर, भगवान राम बांधे जो है उसमें जल भराव की स्थिति बेहद कम है, तो वहाँ जाएंगे तो क्या इस तरह? उम्मीद करते हैं कि वर्षा ऋतु की अभी शुरुआत हुई है, अच्छी बारिश होगी और न केवल हमारे नदी तालाब भरेंगे, किसानों को भी अपनी फसल के लिए अच्छी पानी मिलेगी। सर, भांजे के लिए क्या तैयारी करके अयोध्या जा रहे हैं? देखिए, रामलला के दर्शन को हम लोग जा रहे हैं और निश्चित रूप से भगवान रामलला से आशीर्वाद लेकर आएंगे। छत्तीसगढ़ की जनता की सुख शांति की कामना कर आएंगे। और सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, निश्चित रूप से बहुत उत्सुकता है रामलला के दर्शन के लिए। 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद भगवान रामलला विराजे हैं, तो निश्चित रूप से बड़ा उत्साह है, बड़ी उत्सुकता है रामलला को निहारने के लिए। ठीक है, तो अभी आप सुन रही थी प्रतिज्ञा कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव का क्या कुछ कहना। उन्होंने कहा कि रामलला का इंतजार हम बरसों से कर रहे थे और वो पूरा हो चुका है। आज रामलला का दर्शन छत्तीसगढ़ कैबिनेट करेगा और साथ ही छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि की कामना भी करेंगे। और जैसे कि मानसून को लेकर भी उन्होंने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में अभी तक अच्छी बारिश नहीं हुई है, जिसकी किसान अनुमान लगा रहे हैं और किसान इंतजार कर रहे हैं, तो उस बारिश की कामना करते हुए
हुए दिखाई देंगे। हर मंत्री अपने एक नए अंदाज में आज बिल्कुल देखते ही बन रसिका, रहा आप है। और साथ ही लगातार देखिए एयरपोर्ट से भगवा तस्वीरें दिखा रही हैं, लगातार जो भी मंत्री वहां कैबिनेट के पहुंच रहे हैं उनसे बात भी कर रही हैं, लेकिन सीएम कब तक पहुंचेंगे? सीएम विष्णुदेव साय के कब तक वहां पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है? देखिए अभी हमने अपडेट लिया प्रतिज्ञा, तो सीएम का काफिला वहां से निकल चुका है। सीएम कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे यहाँ पर, तो उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए लेकिन अभी फिर बैक टू बैक मंत्री आ ही रहे हैं, अब फिर एक गाड़ी आ रही है। अब यही अंदाजा हम लगा रहे हैं कि ये कौन से मंत्री होंगे, उनसे भी बात करेंगे, वो भी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि सभी मंत्रियों में एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा। रामलला के दर्शन को लेकर सब काफ़ी खुश हैं, क्योंकि पूरा कैबिनेट, पूरा छत्तीसगढ़ का कैबिनेट एक साथ जा रहा है, तो परिवार के तौर से इसे देखा जा रहा है, तो इसलिए बिल्कुल लोगों रसिका, का इस लिहाज से पहुंचने का बेहद सिलसिला खास आप हो देख जाता सकती है। हैं कि जारी है। बिल्कुल लगातार मंत्रियों के एयरपोर्ट पहुंचने का सिलसिला जारी है, और हमारी जो सहयोगी है रसिका पांडे, वो लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रही हैं और उनसे बातचीत भी कर रही हैं। अब आपको बता दें कि इसी बीच अयोध्या जाने के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी एयरपोर्ट पहुंचे हैं, और विस्तार न्यूज ने उनसे खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, कैसे अपनी खुशी जाहिर की है, आपको वो सुनाते हैं। सर, प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने आप लोग बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि भाचा राम से मिलने जा रहे हैं। आप क्या लेकर जा रहे हैं? अरे भैया, हम श्रद्धा लेके जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खुशहाली, छत्तीसगढ़ वासियों की खुशहाली, छत्तीसगढ़ के लोग समृद्धशाली हों, खुशहाल हों, और ये सारे मनोभाव को लेके सब जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के चरण में वंदना करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं सर, अयोध्या जा रहे हैं? पूरा अभूतपूर्व उत्साह है। तो अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंहदेव को। उन्होंने कहा कि तैयारी लेकर जा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ माता के लिए वहां पर पूजा अर्चना करते हुए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। तो तस्वीरें लगातार विस्तार न्यूज़ आपको दिखा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साहू के साथ रसिका पांडे, विस्तार न्यूज़, रायपुर। तो देखिए, रायपुर के तमाम जो मंत्री हैं वो आज पहुंचने वाले हैं अयोध्या, रामलला के दर्शन करने वाले हैं। रसिका एयरपोर्ट से पर मौजूद हैं और लगातार वहां पर जो मंत्री पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत कर रही हैं। रसिका, सीएम भी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, और भांजा कहे जाते हैं राम, उनके लिए अनोखे तोहफे लेकर जाने वाले हैं सभी मंत्री। कितने खुश और कैसा माहौल नजर आ रहा है एयरपोर्ट पर, और अब तक कितने मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं? देखिए इस वक्त तो भगवा मय छत्तीसगढ़ कैबिनेट भी नज़र आ रहा है, और बातें भी मंत्रियों की वैसी ही नज़र आ रही है, और सबका यही कहना है कि भाचा राम से मिलने जा रहे हैं, तो तैयारी तो करेंगे। छत्तीसगढ़ से उनका पुराना रिश्ता, अद्भुत रिश्ता है, और देखिए छत्तीसगढ़ के वो भांजे हैं, तो इसी लिहाज से सभी मामा उसी अंदाज में तैयार होकर जा रहे हैं एकदम। रसिका, आपको एक बार रोकना चाहूंगी, राम विचार नेताम अभी कुछ कह रहे हैं, पहले अपने दर्शकों को वो सुना देते हैं। जा रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। ये सरगुजा से भगवान राम का जो आगमन है वो हुआ था सीतामढ़ी हरचौका से, आपका क्षेत्र भी रहा, कैसे देखते हैं, कितना खास है? निश्चित ही रामगढ़ का जो हमारा स्थान है, सीता माता का वहाँ स्थान भी बना हुआ है, और उस समय जो मेघदूत की रचना भी वहाँ से हुई थी। तो वह स्थान तो वैसे भी बड़े ही पौराणिक, बड़े धार्मिक रहा है, और उसी रास्ते से प्रभु राम जो है दंडकारण्य की ओर गए हैं। तो वो प्रवास लंबे समय तक रामगढ़ में भी रहा। 25 जून को संविधान हत्या दिवस क्यों जरूरत पड़ी ऐसा दिवस मनाने की? देखिए, मैं समझता हूँ कि देश के इतिहास में 25 जून का जो दिन रहा 1975 का, वो काला दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। उस दिन पूरा संविधान को तार-तार करते हुए उस दिन जो है पूरे लोकतंत्र की हत्या की गई, और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया कि वो संविधान हत्या दिवस के रूप में उसे मनाने का जो निर्णय हुआ, सो बहुत ही स्वागत योग्य है। हम सब जो है, ये बारिश नहीं हो रही, किसानों की चिंता का विषय है। अब जा रहे हैं प्रभु के दरबार में, तो बारिश भी अच्छी हो इसकी भी हम लोग मांग करेंगे, अर्पण लगाएंगे। वहाँ पे पूरा हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं, और वैसे भी सभी जगह कर भी रहे हैं।
वो सब होगा। इस पर भी सवाल उठा रहे हैं, तो कैसे क्या समृद्धि की प्रार्थना करेंगे कांग्रेस के लोगों के लिए? आप कहेंगे तो कर ही देंगे। वैसे तो अब ऐसा है, देखिए कांग्रेस के बारे में क्या बात करना, वो तो अभी अपने आप में जुतम पैजार चल रहा है। हारे क्यों इतने, 10 के 10। अब मैं तो बताया था पहले, एक सीट देखिए मुश्किल से चरणदास जी का, चूंकि वो क्षेत्र था, वो किसी प्रकार से बचा लिए, और चरणदास जी जहाँ जहाँ गए वो सबको निपटा दिए, और बाकी लोग भी एक दूसरे के निपटाने में ही लगे रहे। आप कह रहे हैं जुतम बाजार चल रहा है, लेकिन सभी नेताओं ने दीपक बैच को अपना साथ आशीर्वाद दे दिया, कुछ फायदा होगा? आशीर्वाद क्या दिया, वो तो उनका दिल जानता है क्या हाल है। चलिए, नमस्कार। सीएम साई के कैबिनेट में मंत्री हैं राम विचार नेता, हम उनको सुन रहे थे आप, और कई जो है उम्मीद लिए राम लला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हमारी सहयोगी रसिका पांडे एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। रसिका, 11 कैबिनेट में मंत्री हैं, वो सब जा रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय जा रहे हैं, किरण सिंहदेव जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वो भी जा रहे हैं। क्या बीजेपी के कोई और बड़े नेता भी जा रहे हैं इस दौरान? तो देखिए, रायपुर पार्टी से ने श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के संविधान की हत्या की थी, और वो वास्तव में आजाद भारत का वो काला दिन था। कोई और इस प्रकार की हिमाकत देश के संविधान के साथ ना कर सके, इसलिए संविधान हत्या दिवस मनाना ये वास्तविक में सही है, ताकि आज की पीढ़ी को पता चले कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने संविधान की हत्या की थी। सर, अयोध्या जा रहे कितना खास है? तो देखिए, रायपुर एयरपोर्ट से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे, और अयोध्या के रामलला मंदिर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज साय कैबिनेट, छत्तीसगढ़ के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो सभी अयोध्या पहुंचने वाले हैं, रामलला के दर्शन करने वाले हैं। 11 मंत्री कैबिनेट के, सीएम विष्णुदेव साय, साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे, वो भी जा रहे हैं। तो सभी के सभी जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं, रामलला के दर्शन करेंगे, सरयू तट पर जाकर परिक्रमा करेंगे, और उसके बाद हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी के भी दर्शन करेंगे। और हमारे जो तमाम सहयोगी हैं, रसिका पांडे और खुमन, इसके पहले तस्वीरें दिखा रहे थे, एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, और लगातार मंत्रियों से बातचीत करके उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी खुशी है उनके बीच, क्योंकि छत्तीसगढ़ के भांजा माने जाते हैं रामलला, और ऐसे में बेहद खास हो जाता है साय कैबिनेट का वहां जाना। सीएम विष्णुदेव साय ने लगातार ये बातें कही थी कि पहले जनता को दर्शन के लिए भेजेंगे, उसके बाद खुद जाएंगे, और खुद भी जा रहे हैं। तो अपने पूरे कैबिनेट के साथ साय कैबिनेट रामलला के दर्शन के लिए आज जा रही है, और पूरे कैबिनेट के साथ सीएम यहां पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, साय कैबिनेट रामलला के दर्शन के लिए जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से विस्तार न्यूज ने इस दौरान खास बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। श्याम बिहारी जायसवाल यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगी। सर, रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, कितने खुश हैं? हम लोग तो बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ वाले भगवान श्री राम को अपना भांजा मानते हैं, और मामा लोग आज भांजे के भगवा वस्त्र धारण करके पूरा जा रहे हैं आज आप? निश्चित रूप से, चूँकि आज भांजा के यहाँ जा रहे हैं, और लंबे समय तक इसी भगवा वेशभूषा में प्रभु श्री राम ने यहाँ वनवास काटा है, इसलिए आज जा। छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि की कामना करेंगे आज जाकर? हाँ, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़। और इस बात से कितने खुश है क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल, पूरा छत्तीसगढ़ का परिवार आज वहाँ पहुँच रहा है, आज अपने भाचा से मिलने के लिए? क्योंकि हम लोग कोई अपना खुद कर नहीं जा रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के वासियों की ओर से जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। तो अभी आपने सुना, इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मेरे साथ मौजूद।
आपको सीधी तस्वीरें रायपुर एयरपोर्ट से दिखा रहे थे, जहां पर तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, साई कैबिनेट के, वो वहां पहुंच रहे हैं। विशेष विमान से अयोध्या जाने वाले हैं। थोड़ी ही देर में सीएम विष्णुदेव साई भी यहां पर पहुंच जाएंगे और विशेष विमान से कैबिनेट के तमाम मंत्री अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, सरयू घाट पर जाकर भ्रमण करेंगे और हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी के दर्शन करेंगे। हमारी सहयोगी रसिका पांडे रायपुर एयरपोर्ट पर मौजूद है, सीधा उनका रुख करते हैं। रसिका, तस्वीरें तो आप लगातार दिखा रही हैं, जो भी मंत्री पहुंच रहे हैं बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, अनोखा और खूबसूरत माहौल है वहां पर। लेकिन 11 जो कैबिनेट के मंत्री है वो जा रहे हैं, उनके साथ किरण सिंहदेव जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जा रहे हैं। बीजेपी के और भी कोई बड़े नेता यहां पर जा रहे हैं क्या उनके साथ? देखिए, पूरा छत्तीसगढ़ कैबिनेट पहुंच रहा है और साथ ही आपने ही जैसा कि जानकारी दी कि बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी पहुंच रहे हैं और मंत्रियों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। देखिए, फिर एक गाड़ी आई है, दिखा देते हैं कि वो कौन से मंत्री की गाड़ी होगी। और मुझे लग रहा है कि सीएम का काफिला पहुंच चुका है। खोमन भी मेरे साथ लगातार मौजूद है, खोमन पूरी अपडेट दे रहे हैं। खोमन, क्या लग रहा है कि कौन होगा इसमें? देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो ये केदार कश्यप है, वन मंत्री हैं, वो पहुंच चुके हैं। तमाम जो कैबिनेट अब सिर्फ विजय शर्मा ही बाकी रह गए हैं। अब तस्वीर में भी किस तरीके से देख सकते हैं रसिका, सभी में मंत्रियों में खासा उत्साह है, क्योंकि जिस तरीके से प्रभु श्री राम को लेकर जो उत्सव हमने देखा था छत्तीसगढ़ में भी, जब स्थापना की गई थी तो छत्तीसगढ़ में भी भगवामय हो गया था। उस समय भी प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए हाँ बिल्कुल। तो देखिए कि यहाँ पर केदार कश्यप पहुँच चुके हैं और अब वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे और उसके बाद वो अंदर जाएंगे। तो उनसे अगर मेरी बातचीत हो पाएगी तो, क्योंकि एकदम अलग अंदाज में देखे जा रहे हैं, एक अलग तरीके से तैयार होकर जिम्मेदारी भी इनको यहाँ पर मिली है। जैसे कि मैंने कहा कि आज सभी की वेशभूषा देखते ही बन रही है, बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीर है। और आप देखिए कि वो अब अंदर जाएंगे और कुछ ही देर में बस अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई और डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा पहुंचेंगे और फिर उसके बाद ये विमान निकलेगा। पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। तो अभी केदार कश्यप मीडिया से बातचीत भी करेंगे और जैसा कि खोमन भी जानकारी दे रहे थे, खोमन भी बता रहे थे कि लगातार काफिला पहुँचने का सिलसिला जारी है, लगातार अलग अलग अंदाज में पहुंच रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का काफिला मेरे ख्याल से यही होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का काफिला खोमन पहुंच चुका है। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अलर्ट और गाड़ियां आना शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। अब सारे जितने भी भेंट हैं प्रभु श्री राम को लेकर, भांचा राम को लेकर, वो निकलने वाले हैं, क्योंकि उसके लिए बड़ी तैयारी की गई है। चाहे मैं करी लड्डू की बात करूं, चाहे मैं कोसा वस्त्र की बात करूं, चाहे मैं बेर की बात करूं। बेर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रभु श्री राम के ननिहाल से बेर लेके जा रहा है, क्योंकि यही वो नगरी है, यही वो प्रदेश है जहां जूठे बेर प्रभु श्री राम ने खाए थे, सबरी माता ने खिलाया था। तो ये तस्वीर दिखाइए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले विस्तार न्यूज दिखा रहा है। देखिए, डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा भी इसी गाड़ी में मौजूद है, यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई और डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा पहुंच चुके हैं। अब मंत्रिमंडल पूरा पहुंच चुका है और अब ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सब अलग तरीके से बेहद ही खूबसूरत अंदाज में देखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी देख लीजिए कि एक अलग स्टाइल में वो नज़र आ रहे हैं और हमने देखा है कि कुछ दिन से मुख्यमंत्री का जो अलग अंदाज है वो देखते ही बन रहा है। और अयोध्या जाने की तैयारी में सभी ही अलग अलग वेशभूषा में नज़र आ रहे हैं। कोई धोती कुर्ता पहना है तो कोई पर्दनी पहने जा रहा है। तो अभी मुख्यमंत्री मीडिया से बातचीत भी करेंगे प्रतिज्ञा। और अयोध्या धाम जा रहे हैं भगवान राम के दर्शन के लिए और वहाँ पर उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। शिवनी नारायण के बेर और बाकी बाहर भी लेके जा रहे हैं। हाँ, बेर तो फेमस है। भगवान राम अपने वनवास काल में माता सबरी के जूठे बेर खाए थे, तो आज प्रसाद के रूप में सबरी के बेर भी ले जा रहे हैं, वहाँ का जल भी ले जा रहे हैं, महुआ का फल भी ले जा रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ की खुशहाली जब बोल रही तो सब चीज़ उसमें आ जाता है। चलो
बिल्कुल, तो आपको सीधी तस्वीरें रायपुर एयरपोर्ट से दिखा रहे थे किस तरह सीएम विष्णुदेव साय भी अब यहां पर पहुंच चुके हैं और साय कैबिनेट पूरी की पूरी अब पहुंच चुकी है एयरपोर्ट पर और अब विशेष विमान से अयोध्या के लिए रवाना होंगे और अयोध्या में पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। बेहद खुश नजर आ रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय और जैसा कि उन्होंने कहा कि माता शबरी के जूठे बेर जो रामलला ने खाए थे तो रामलला के लिए भेंट के लिए बेर लेकर जा रहे हैं। और जैसा कि हमारी सहयोगी रसिका बता रही थी कि अलग अंदाज में सभी मंत्री नजर आ रहे हैं और खासकर सीएम विष्णुदेव साय का जो अनोखा अंदाज है वो देखते ही बन रहा है बीते कुछ दिनों से। और ऐसे में आज जब अयोध्या जाना है, रामलला के दर्शन करने के लिए जाना है, तो ऐसे में बेहद खुश सभी के सभी मंत्री नजर आ रहे हैं। रामलला के लिए बेर लेकर जा रहे हैं। सीएम ने ये कहा प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने यह भी कहा। हमारी सहयोगी रसिका पांडे एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे सीधा। रसिका, जिस तरह की तस्वीरें आप देख पा रही हैं, आप लगातार वहां से तस्वीरें दिखा भी रही हैं। सीएम ने बड़ी बातें कही। सीएम ने कहा कि प्रदेश की कामना के लिए जो प्रदेश की कामना और सुख समृद्धि की जो है वो कामना करेंगे। देखिए प्रतिज्ञा, जब रामलला दर्शन योजना का ऐलान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया था उसी दौरान उन्होंने कहा था कि पूरा कैबिनेट छत्तीसगढ़ का रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेगा और पूरा कैबिनेट रवाना हो चुका है, यानी एयरपोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं और 10 बजे ये विमान उठ जाएगा अयोध्या के लिए, क्योंकि चार्टर्ड से जा रहे हैं। वहाँ पर भी तैयारियाँ लगभग है और जैसा कि आप भी बता रही थी कि मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की खुशहाली सुख समृद्धि की कामना करेंगे और इसी की बात करेंगे। सभी मंत्रियों ने इसी बात का जिक्र किया, साथ ही ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हो, किसानों को लाभ पहुंचे, ये भी कामना करके कई मन्नतें लेकर यहां से जा रहे हैं सभी मंत्री और अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो अयोध्या में हमारे सहयोगी आदर्श मौजूद हैं। आदर्श, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां पर, क्या कुछ वहां पर कुछ तैयारी है, क्योंकि साय कैबिनेट पूरी की पूरी निकल चुकी है रायपुर से और थोड़ी ही देर में अयोध्या पहुंचने वाली है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अलग अलग राज्यों के जो वीवीआईपी हैं, जो बड़े पदों पर आसीन लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, गवर्नर की बात करें, लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं और ऐसे में अयोध्या में एक अलग से उनके लिए गेट बनाया गया है, उनके लिए एक अलग से जाने की व्यवस्था है, यानी वो आम दर्शनार्थियों के बीच में फंसे ना, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के लिए भी उनकी पूरी कैबिनेट की अलग से व्यवस्था की गई है, जिसमें वो सीधे दर्शन करने के लिए जाएंगे, जहाँ पर करीब 5 मिनट के लिए वो पूरा आम जनता का जो दर्शन होगा उसको रोका जाएगा, ताकि जो सभी मंत्री और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं उनको दर्शन बेहतर तरीके से हो सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करीब 1:15 बजे के आसपास राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर कुछ समय बिताने के बाद करीब 2:15 बजे के आसपास हनुमानगढ़ी जो सो वहां पर थोड़ी ही दूर पर मौजूद है, वहां पर दर्शन के लिए पहुंचेंगे और कुछ संतों से भी मुलाकात करेंगे, जो अभी तक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर न सिर्फ प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, बल्कि उनके जो सेवक कहे जाते हैं प्रभु हनुमान, उनके भी दर्शन करने की योजना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की और साथ ही साथ उनके सभी मंत्रिमंडल के साथियों की। प्रतिज्ञा, बिल्कुल आदर्श, प्रशासन की क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी साय कैबिनेट पहुंचने वाली है अयोध्या? देखिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। जिस होटल पंचशील में मुख्यमंत्री और उनके सभी साथी रुक रहे हैं, वहां से लेकर अयोध्या का जो मंदिर है वहां तक विशेष तैयारियां की गई हैं ट्रैफिक को लेकर, ताकि जब वहां से वो निकलें तो उस दौरान उन्हें कहीं रुकना ना पड़े, फंसना ना पड़े। इसके साथ ही साथ एक अलग से डीएसपी लेवल का अधिकारी जो है उसे तैनात किया गया है और साथ ही साथ आईपीएस लेवल का अधिकारी जो है वो मंदिर के अंदर तैनात किया गया है, जिससे इनको दर्शन में कोई दिक्कत ना हो और साथ ही साथ शहर में तमाम वीवीआईपी जो आ रहे हैं, ऐसे में शहरवासियों को कोई दिक्कत ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है। यानी आज ट्रैफिक को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी लखनऊ से विशेष पुलिस दल जो है वो भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। प्रतिज्ञा, बिल्कुल, तो आदर्श अयोध्या में मौजूद है और रायपुर एयरपोर्ट पर रसिका जो वहां से सीधी तस्वीरें दिखा रही थी, सभी मंत्री यहां पहुंच चुके हैं, यहां से निकलने वाले हैं अब बस और उसके बाद अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में आगे जो भी तस्वीरें आएंगी आदर्श हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श और रसिका तमाम जानकारी के लिए आप दोनों।